उधर दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में फर्जी वोटर के नाम जोड़ने पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इसी कड़ी में शाहदरा विधानसभा में 11,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के आप के दावों को जिले के डीएम और डीईओ ने गलत बताया है। रिपोर्ट देखिए। देश के दिल दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही यहां सियासत इतनी तेज हो गई है कि हर पार्टी जनता को आरोप प्रत्यारोप के बहाने लुभा लेना चाहती है। इसके लिए अलग अलग तरह से वोटर्स का सहारा लिया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में 11,000 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से कटवाने का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि उन इलाकों से वोट काटे जा रहे हैं जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कम अंतर से जीती थी, लेकिन शाहदरा के डीएम और डीईओ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 29 अक्टूबर तक 494 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। हर आवेदन की अभी स्क्रूटनी की जा रही है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, लिहाजा तथ्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि बीजेपी कुछ ऐसे लिस्ट तैयार कर रही है जिसमें उन करीब 11,000 लोगों के नाम हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अभी भी उस एड्रेस पर मौजूद हैं और वो वहीं रहते हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी का लगाया जा रहा है। खासतौर पर कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शाहदरा वो ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स रहते हैं। ऐसे में वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं ताकि वो लोग आम आदमी पार्टी को वोट ना दे। उधर आम आदमी पार्टी के आरोपों के मुताबिक शाहदरा विधानसभा से 11,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए बीजेपी ने आवेदन किया है। जब उन्होंने इस मामले का वेरिफिकेशन किया तो पाया कि 75% मामले गलत तरीके से नाम काटने के हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ने की बजाय वो चुनाव छीनने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक बहुत घिनौना षड्यंत्र रचा है। उन्होंने वो एरिया आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी का कोर वोटर रहता है। बूथ लेवल का डेटा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बूथ हमेशा से आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से जीतती आ रही है। उन सारे बूथों पे जाके वो वहां पे रहने वाले जो दिल्ली के नागरिक हैं जो 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं उनका वोट कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही नहीं है, बल्कि बीजेपी ने भी कई बूथों पर ऐसे फर्जी मतदाताओं की बड़ी सूची खोजने का दावा किया है जिसमें लोगों के नाम फर्जी पते पर दर्ज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस पते पर नहीं रहता है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कुछ बूथों पर एक कमरे के मकान में 38 से लेकर 45 तक मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच करने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी रहता हुआ नहीं पाया गया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट डालने नहीं देगी, ये मैं सबसे कह रहा हूं और अरविंद केजरीवाल तुमसे भी कह रहा हूं और तुम्हारे उस कोर वोट बैंक से भी कह रहा हूं। ये मोती नगर विधानसभा छानबीन की है। जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए वो टोटल संख्या है 6,584 मर गए लोग। मरे हुए लोगों की संख्या है और शिफ्टेड लोगों की संख्या है, ये टोटल संख्या है। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं कटेंगे?
बीजेपी के आरोपों के बाद लाइव टाइम्स की टीम ने भी जब ग्राउंड जीरो पर उतरकर पड़ताल की तो मामला वाकई चौंकाने वाला था। इलाके में एक स्थान पर केवल एक बिजली का मीटर लगा था, लेकिन घर के नाम पर केवल दीवार खड़ी दिखी, जबकि इस मकान में लगभग 40 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। हमारे हाथ में भी एक मतदाता सूची है। दरअसल हम इस वक्त त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हैं और यहाँ पर हम इसी मतदाता सूची के इन्वेस्टिगेशन को आए हैं कि आखिर इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। और वाकई जब त्रिलोकपुरी के अशोकनगर इलाके में हम पहुँचे, जिस इलाके की ये मतदाता सूची है, तो उसमें एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में का ही ये मतदाता सूची बताया गया। जो नाम बाकी हैं उसमें ये नाम तो थे, लेकिन इसमें 38 नाम ऐसे थे जो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं ही नहीं। जी हाँ, बड़े आश्चर्य की बात है। दरअसल वो जो पूरी बिल्डिंग है ना, उसमें एक एक कमरे में एक एक परिवार रहता है, यानी पति पत्नी रह रहे हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा रह रहा है, बिल्कुल छोटा सा एक कमरा, और उसमें 2 से 3 लोग बहुत मुश्किल रह पाते हैं। लेकिन अगर इस सूची को देखें आप और इसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि उस कमरे में, एक कमरे में 38 लोग बताए गए हैं इस मतदाता सूची में। अब सोचिए कितना गंभीर मसला है कि मतदाता सूची में एक कमरे में 38 लोग बताए जा रहे हैं और वो लोग यहाँ रहते भी नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है। बने